तो कल हमने ये 6 प्रकार के वेग जो है के विषय में चर्चा की थी, जो जिसका वर्णन जो श्लोक संख्या 1 में किया गया था। और इसका निष्कर्ष ये है कि जो कोई भी वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जननेंद्रियों इन 6 को वश में करता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है जो गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। तो गो स्वामी, स्वामी मतलब मालिक और गो मतलब इंद्रियां। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर ले उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने परिवार, जाति तथा समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। तो ये है, और ये 6 जो चीजें हैं जो पहले श्लोक में बताया गया है, वो अगर हम करते हैं तो हम जो है इस भक्ति के मार्ग पर जो है आसानी से चल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि पहला ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें पहले गोस्वामी बनना, और गोस्वामी के बनने के बाद हमें जो है शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। हम पढ़ते आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भी, सुबह को जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भगवान को समझना कठिन है। आज के ही श्लोक में भगवान ने बताया कि बहुत कठिन है उनको समझने के लिए। जब तक हम भक्तिमय सेवा और भक्ति भाव से भगवान को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम नहीं पहचान सकते। तो भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं या भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने इस उपदेश अमृत में हमें उपदेश दिया है कि किस प्रकार से हम भक्ति के मार्ग पे सरलता से चले। पहला है इंद्रियों का, इंद्रियां, मन, क्रोध का जो संयम। अब इस दूसरे श्लोक में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि ठीक अभी हम भक्ति में आ गए हैं, हम भक्ति करना शुरू कर दिए हैं, तो 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमें उससे सावधान रहना। अगर हम इनसे सावधान रहेंगे तो हमारी भक्ति को हम बनाए रख सकते हैं, नहीं तो हमारी भक्ति जो है नष्ट हो सकती है। श्री रूप गोस्वामी और सभी आचार्य जो है हमें मार्ग दिखाते। उन्होंने, जैसे हमने श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र के विषय में जान लिया है कि वे बहुत ही नाना शास्त्र विचार नैक निपुण, वे सब शास्त्रों में निपुण थे। उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके हमें इस सुंदर रूप से हमें इस उपदेश अमृत और अन्य ग्रंथों के द्वारा हमें ये मार्ग दिखाया। हमें अगर उनके जो ग्रंथ है, खास करके ये जो उपदेश अमृत है
और हमारा उद्देश्य भक्ति में आगे बढ़ने का ही है, क्योंकि भक्ति ही सब कुछ है और भक्ति से ही हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो भक्ति से अगर हम भव सागर को पार कर सकते हैं तो भक्ति क्या है, भक्ति किस तरह करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें जो है भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है। और ये हमें श्री रूप गोस्वामी इस उद्देश्य अमृत में बता। अभी दूसरे श्लोक में 6 चीजें और बताई, जैसे कि 6 चीजें, तो 666 कंप्लीट सिक्सर्स ये है। हाँ, 666 को क्या क्या बोलते हैं, तो ये 666 है। 6 प्रकार के वेग, 6 प्रकार की चीजें जो हमारी भक्ति को नष्ट करेगी और 6 प्रकार की चीजें जो है वो हमारी भक्ति को बढ़ाएगी। और ये जैसे कल हमने बताया था, ये पहला कदम, और श्री रूप गोस्वामी हमें जो इन 11 श्लोकों के द्वारा हमें श्रद्धा से प्रेम, क्योंकि अंतिम हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम, तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी हमें उस मार्ग पे ले जा रहे हैं। और ये पहले के 3 श्लोक है, वो है पहला जो कदम है भक्ति का, वो है श्रद्धा। तो इस श्रद्धा का ये दूसरा श्लोक जो आज हम पढ़ रहे हैं, और ये 6 चीजें की चर्चा हम आज करें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यं च सद्भिर्भक्ति विनश्यति। तो यहाँ पे 6 चीजें क्या है। पहला है अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, पहला है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हम एक एक करके जो 6 चीजें हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर मैं चाहूंगी, क्योंकि आप भी सब लोग काफी भक्त हैं जो इन चीजों को जानते हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये सब 6 चीजें क्या है और किस प्रकार से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो पहला है अति आहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, प्रयास, अत्यधिक उद्गम, प्रजल्प, व्यर्थ की बातें, नियम आग्रह, विधि विधान, अत्यधिक आसक्ति या आग्रह, अत्यधिक उपेक्षा, जनसंग, संसारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालसा। तो ये 6 जो है यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्यधिक लिप्त हो जाता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा अंग्रेजी में पढ़ेंगे। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, eating more than necessary or collecting more funds than required. Number 1. Number 2, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्गम करना
जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है. Over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Number 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना. Talking unnecessarily about mundane subject matters. Number 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना. Practicing the spiritual rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently and whimsically. ये जो है चौथा पॉइंट है जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है. ऐसे संसारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते. Associating with worldly minded people who are not interested in Krishna consciousness. Number 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना. Being greedy for mundane achievements. तो ये 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर देती है. पहला है अति आहार. तो आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना. कोई बता सकता है कि किस प्रकार से हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है? हाथ ऊपर करें. Mataji, may I please try? Yes, Rachna. Mataji, overeating makes the person very lazy. So, okay, try. It is not good for spiritual advancement. Okay. And over collecting of fund makes the person more greedy, and it brings a pride, which is another obstacle for the growth in spiritual advancement. Okay, very good. Anybody else would like to also share something more? Neelam Mataji. Point number 1 we are discussing. Yes, माताजी, आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो जब माला जपने बैठेंगे तो आलस आएगा, तो माला नहीं जप पाएंगे. हाँ, रेस्ट्रिक्ट करके. आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करेंगे तो सारा ध्यान हमारा धन संग्रह में ही लगा रहेगा कि उसको कहाँ रखना है, कहाँ छुपा कर रखना, कहाँ छुपा कर रखना. तो वो भी माला में भग्न होगा, तो माला जप नहीं हो पाएगा. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. और कोई? Very practical, thank you. Yes, something more? Overeating can lead to health problems. Yes, very true. And then what will happen? What will happen if you have health problems then? Mataji, we'll fall sick. Obstacle in your spiritual advancement because of health problems. Yes.
राइट। नाउ व्हाट इज क्या 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 चीजें हैं जो इसमें आती है, ओवर ईटिंग और धन संग्रह, क्या क्या चीजें हैं? यस अनुमाता जी। माता जी, ये खाना और दोनों धन संग्रह करना, माने कि जो हमारी इंद्रियां तृप्ति वाली चीज हो गई, क्योंकि खाते भी हम जीव की इंद्र तृप्ति के लिए और धन संग्रह भी इंद्र तृप्ति के लिए ही चाहिए। तो भक्ति में हमें इंद्र तृप्ति से मुक्त होना है या और भगवान के सेंसेस को ग्रेटिफाई करना है, तो ये तो और फंसा देता है ये दोनों चीज। जी। तो जो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं, तो ये जो है हम लॉक कर देते हैं, राइट? लॉक किया जाए इसको कि ये जो है चीजें हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? Eat less. ओके। हाँ, शत्रुघ्न प्रिया माता जी सुनाइए। सुनाई नहीं दे रहा है, वॉल्यूम ऑडियो नहीं। Simple living and high thinking. यस, प्रभुपाद जी ने पहले ही इस श्लोक के इसमें बताया कि क्या है, साधारण जीवन और उच्च विचार। साधारण जीवन और उच्च, सबको हमें साधारण, हमें जितना भी हो सके अपने जीवन को साधारण ही रखना है। इसीलिए ऑल सभी चीज जो है पहले श्लोक पर ही निर्भर है, जीवावेग। जीवावेग, क्योंकि ये जो जीवा, उदर और जननेंद्रिय, ये सब जो है एक लाइन में, जो भी हम जब हम ज्यादा खाते हैं तो उदर के ऊपर प्रेशर, प्रभुपाद जी पर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनफैक्ट पिछले तात्पर्य में बताया गया। और वो प्रेशर डालता है, जब ज्यादा भरपेट खाते हैं तो ये बहुत ज्यादा खाते हैं तो पेट के ऊपर जो है प्रेशर, और जब पेट के ऊपर प्रेशर है तो जननेंद्रिय के ऊपर प्रेशर। तो इस प्रकार से जो वेग, उदरपस्थ वेग को बढ़ाता है। हमें जो है सभी वेगों को कम करना है, और इसीलिए ये बताया गया कि रिजल्ट क्या हो कि हमारा जो है भक्ति नष्ट हो जाए। क्योंकि जो हमें ये भव रोग है, बीमारी के कारण जो है हम जो है दूषित विभव रोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जो इसके जब रोग होता है तो बुखार आता है, हमें बुखार को बढ़ाना नहीं है, उसको कम कर, नॉट टू इंक्रीज द फीवर, टू डिक्रीज द फीवर। तो इन सब चीजें जो है अगर हम करते हैं तो हम उस भव रोग में और फंस जाते हैं। जैसे कि आप लोग ने बताया, बहुत सुंदर आप सब लोग ने बताया कि ये जो है हमारे भक्ति में बाधा डाल सकता। ओके, लॉक किया जाए, कंफर्म है? एवरीबॉडी इन एग्रीमेंट विद दिस? सो दूसरा क्या है? उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्गम करना जिसको प्राप्त करना
अत्यंत कठिन है। Over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Somebody like to share? किस प्रकार से ये भक्ति को नष्ट करती है? Hare Krishna. Yes, please. Mataji, our time will go away in those activities which are not required, and so will not be able to devote time for our devotional activities which are necessary for us, for our spiritual growth. So that is how it will hamper it. Yes, yes. Thank you. Very nice. Yes, Jai Shri Radha. Hare Krishna. ये over exhausted. एक मिनट, one person. जय श्री राधा माता जी स्पीकिंग. यस माता जी बोलिए. हाँ माता जी ये जो प्रयास है ये प वर्ग में आता है, जैसे प फ ब भ व. राइट, वेरी गुड, थैंक यू. और कोई? तो ये अपवर्ग में जाना, प वर्ग में मुक्त होना. वेरी गुड. और माता जी, can I ask a doubt? Yes. It's Ganesh here, Mata ji. Yes, Ganesh, tell me. Sorry for eavesdropping on this. Yes. Yeah, तो माता जी मेरा क्वेश्चन था, सो बेसिकली श्लोक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक्सेस ऑफ ग्रीडीनेस और ज्यादा पैसा अगर हम अक्यूमुलेट करते हैं तो इट्स गुड, राइट? बट माता जी, टू बी ऑनेस्ट, लाइक इफ वी टेक दी, अगर हम मायापुर टेम्पल का एग्जांपल लेते हैं, इतने बड़े टेम्पल बनाने के लिए लाइक वी नीड अ लॉट ऑफ मनी. The major contribution came from the Ford family, if I'm not wrong. Right. Like he was the one who's looking after that project. तो एक पॉइंट पे हेनरी फोर्ड बहुत ही ग्रीडी था मनी के लिए, तब जाके somewhere this project, his greediness has somewhere helped this project. So is greediness objectively right and objectively wrong in that context? Because if it wasn't for him, heading such a big project would have been very difficult. And it's not only this particular temple. It's like majority of the temples around the world. If we have to make it on such a huge scale, we need donations. And for donations, we need people who are actually making money. We can't ask from poor people, right? Yeah. जिनके पास है उनसे ही मांगे. And for them to have money, they need to be greedy. So can you just explain me, is greediness objectively wrong or are we lacking some context? Here actually what is being said is over-endeavoring. Over-endeavoring. Endeavor is not condemned. Over-endeavoring. Here the word used is अत्यधिक and atyant kathin. Over-endeavoring means for something that is very, very difficult to obtain, and trying your best to obtain that, and in obtaining that you're wasting your valuable time. Number one. Number two is that being Henry Ford or being the President of America or being a king is not condemned. You can be that, but you have to understand the goal. All the kings we have, when you study Srimad Bhagavatam, we see that there are so many different kings who were very, very wealthy, and they had everything, and they were using everything they have in the service of Krishna. Now, Henry Ford, he has whatever inherited, whatever he has from his family, and he had every choice to enjoy it. No, Mataji, Henry Ford was the pioneer of the Ford Foundation. The current name is Alfred Ford, I guess. If I'm not wrong. Okay, fine. Henry Ford or Alfred Ford, maybe I was wrong. But what my point is being made is that because whatever he has inherited, it is being used in Krishna's service. Because finally,
Everything is coming from Krishna. And that has been that is why we need to study Isho Upanishad, where it is said, Isha Vashyam Idam Sarvam Yat Kincha Jagatam Jagat Tena Tyaktena Bhunjita Ma Grida Kasya Svidana. Everything animate and inanimate, right, within this universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept those things necessary, set aside for as his quota. Everyone has a quota. Alfred Ford has his quota. We have our quota that has been set aside. And one should accept only those things which are kept aside for ourselves, and know, and finally know to whom it belongs. So once you know the point that whom it belongs and use it in a service, you can be a millionaire and you can endeavor to become the greatest person in the planet, no problem, as long as you don't miss the point, is that to use everything in Krishna's service. So all these people who temple is not interested, is not there, or building a temple is not there, is being made to earn out of it, but to give the people who have the facility to give an opportunity to use their resources in glorifying Krishna. The ultimate goal is to glorify Krishna. Building a big temple is in glorification of Krishna. Otherwise, there are only two things. Either you will use it in Krishna's service or you will use it in Maya. So, what is actually being done is actually help is being offered in the form of an opportunity for those people who are wealthy to contribute their funds for glorifying Krishna. Ultimate goal is to glorify Krishna Yatha Shakti. And if somebody has earned it or has it or by, because nobody becomes wealthy by his, everything is happening by Krishna's arrangement. So if somebody has a position or somebody has reached a particular post, it's because of Krishna's will. If we understand that, and if one becomes Krishna conscious and he offers whatever he has to Krishna's service, there's nothing wrong in it. There's no question of greed. Greed is when you're using it for your own sense gratification. When you want to get more and more to satisfy your senses, to satisfy for position, popularity, fame, etc. So that is what is being said here, that one should. Mataji, a small add-on here. So sorry for taking your time, Mataji. So like in the context of this sloka, will Henry Ford, how will he be judged? Will he be seen as an objectively and outright greedy person, or will he be seen as a greedy person who did something good for Krishna consciousness? Well, being the point is, when a person is using, if he is using his wealth, how could he be greedy? Because if he donates like a huge amount, which seems to be a very huge amount for a temple, but significantly considering compared to his wealth, it's a small portion, then how should he be judged? Will he be considered greedy? Swalpam. Even if a little bit, how many people are there who, even though they have so much, would even give that 1%, if you say it is 1%. Krishna sees every small
contribution that we make. He doesn't see how much we have, how much we have kept for ourselves. And Krishna never says. Krishna says that Patram Pushpam Phalam. Whatever you have, whatever you get, you can give to me. I will accept it with love and devotion. So we have to see the devotion. Maybe he would give his whole everything also to Krishna. I know. Who knows? Who can judge? We cannot judge anybody. We cannot judge. We are nobody to judge. Krishna only knows. But the point we have to see is we have to look at the good. We have to look at the good. That yes, whatever it is, he's good. Like that, if there are so many, he's not just one person. There are so many people who are have so much which they can very well give. But are they giving? But now because he's giving, our eyes are on him. Yeah. Then is that a good thing to do? No. So, and as devotees, shouldn't we be pleased that okay, at least he's doing that? So this is a very, if you want, if the one wants to argue about it, it can go on endlessly. There is no. So we just leave it at this one thing. Yeah. That he is, whatever his life may be, or whatever he may be, a greedy man. Okay. So my takeaway from your answer is, Mataji, that wealth accumulation is not wrong as long as it is being done for the purpose of Krishna consciousness. And so there is no upper limit to that accumulation, if I'm not wrong, as long as there is purpose of serving Krishna. As long as it, like Sneha rightly said, that we are not over endeavoring and waste and so much that we lose the goal. We lose sight of the goal. We should never lose sight of the goal. The sight of the goal should never be. And our goal is to get back to Godhead and get out of this material world. Because whatever we do in this material world is going to be left here. True. Like Prabhupada says, like building a building just to burn it. Building a building to burn it. Or like Prabhupada said that you go to Paris. Okay, you go to Paris, you get a visa, and then you make a big bungalow. You don't belong there. You don't belong there. You go to Paris and you get so much stones and bricks and making just to be kicked out. Prabhupada use the word kicked out. To be kicked out, you're making so much of sangraha, so much effort tomorrow to be kicked out. So we are all going to be kicked out from it. This is the, what do you say, kadva sach, bitter truth, which we have to accept. And for that, we are doing so much to reach that position. What comes of its own accord. Because that is tena tyaktena bhunji. Whatever set aside will come to you, not a penny less, not a penny more. And therefore, we should be satisfied with whatever we have. That does not mean that we do not make efforts. Yes, Mataji, because I believe that the idea of over-endeavoring is very subjective in nature. So what is 2 hours of great work for me could be a menial work for somebody else. So I think the idea of over-endeavoring is very subjective. But I do get your point that there has to be some sort of balance. Now this is an over-endeavoring in reference to context only. It's not a generalized statement. Like you rightly said, for one person it may be a piece of cake, for somebody it will be. Right? But even after having that piece of cake,
what you're doing easily, you are getting easily, still you want more and more, Yeah. then that is called overending. Craving for more and more. One is not satisfied with what one has. Now, a person who doesn't have, he may have to endeavor because he has to make ends meet. So we cannot say that he's overending. Maybe he has to work longer hours, do overtime. So it's correct when you're saying it cannot. It's not a generalized statement, but it applies to each individual. Each individual. It is not a one demarcated statement that it applies to everyone. No, it does not. It applies to each individual and according to their position, time, place, and circumstance. Yeah. That's why it is for each one to introspect. We can only give a general idea. The general idea that we should not over endeavor in whatever situation we are. Is it clear? Yes, Mataji. Yes, yes. Sorry for eavesdropping on the lecture, Mataji. No, Sorry. We want you to. Thank you for answering this question, Mataji. Thank you. We want you to always very good question. Thank you so much. Thank you, Mataji. Thank you. So, ईशावास्यम इदम से, तो ये जो है, जो अत्यंत कठिन चीजों को प्राप्त करने के लिए अपना समय को नहीं बचता, अत्यधिक कठिन, फिर भी हम नहीं, my goal is to reach to that. Yes, goal is okay. कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि हमें कोई गोल नहीं होना चाहिए, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उस उद्देश्य के पीछे हमारा सारा समय नष्ट हो रहा है, हमारी भक्ति में समय नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मानव जीवन इसीलिए नहीं दिया, इन चीजों के लिए नहीं दिया। इस मानव जीवन जो है इस जगत से बाहर निकलने के लिए नहीं, इस भौतिक जगत में जकड़ के रहने के लिए नहीं, और ये सब चीजें जो है हमें यहाँ पे जकड़ के रख देती। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? संसारी विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। इसको क्या कहते हैं? प्रजल्पा। ओके, प्रजल। Talking unnecessarily about mundane subject matters. प्रजल, और वो प्रजल्प कैसे होता है? सतरूप में प्रियम, हम प्रजल्प को एंड नहीं रहता है, वैसे ही चालू 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 चले रहेगा, वो तो हम लोग को नरक की ओर लेके जाता है। जैसे कि मेढक का तरतराता है, मेढक तरतराता है तो वो क्या है? मृत्यु को बुला रहे, और मृत्यु को बुला रहे मतलब हमारा समय, एवरीथिंग इज टाइम, समय बड़ा बलवान। तो ये सब चीजें जो है हमारा व्यर्थ का समय जो है व्यर्थ। अगर कुछ बातें लाभदायी, जैसे कि कहाँ हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि हमारी वाणी कैसे हुई, जो मधुर है, लोगों को कष्ट नहीं देने वाली, लाभदायी, ऐसे हमारा वाणी होना चाहिए, ऐसी बोली बोलना चाहिए जो कोई किसी को कष्ट न दे, किसी को त्रास न दे, जो लोगों के लिए हित के लिए। और सबसे हितकारी चीज यही है कृष्ण कथा,
भगवान के विषय में चर्चा। तो प्रजल्प की कौन सी श्रेणियां हैं, कोई बता सकता? क्या चीजें आती है प्रजल्प में? श्रेणी माता जी, different kinds of prajalpa. Mataji, watching television. Yes. Okay. Very good. One. Anything else? Playing cards. Playing cards. Okay. Reading newspaper. Reading newspaper. Right. And today, to all you can see in the newspapers only crime. WhatsApp forwards. Yes, WhatsApp forwards. Correct. What else? Unnecessary phone gossiping and yes. Watching TV serials. How much time goes? Life was going on before, life is going on now, and life will go. But what is all these things, जो भी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वो हमें जो है आराम देने के लिए। साइंस का यही एक उद्देश्य है कि आराम दे, पर फिर भी लोगों को आराम मिल रहा है नहीं, अत्यधिक प्रयास है ना। जो काम हम करके इतना से काम में हम संतुष्ट है, अभी क्योंकि हमारी फैसिलिटी है, इतना सब पास हो गया कि हम अपने ऊपर ज्यादा ही ज्यादा ले रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। कि आज हमारे पास एक बटन दबाने से सब कुछ पेमेंट हो जाता है। पहले घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, टेलीफोन बिल भरने के लिए, कंप्लेन देने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में जाना पड़ता। अब एक फोन उठा, फिर भी तब भी टाइम नहीं था, अभी भी टाइम नहीं है। मतलब हमारा जो बढ़ता ही जा रहा है ना, हम इस भौतिक जगत में और भी फंसते पहले से भी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि चलो अभी फोन भरने के लिए जाने का नहीं तो समय है, तो चलो कुछ अच्छा कर, कुछ अच्छा विचार कर, एटलीस्ट अच्छा विचार। सो फॉरगेट अबाउट आध्यात्मिक तो करना ही है, इसीलिए तो है ये सुविधाएं कि हमें बहुत, अभी एक बटन दबाने से रोबो बना दो, पूरा घर साफ हो जाएगा एक जगह पे बैठे। क्या काम कर रहे हो फिर आप, कहाँ समय जा रहे? Now I can pay my bill one and now I will have time. No, I'll talk to my friend. I will watch movie. टाइम हो गया ना, एवरीथिंग ऑनलाइन। अभी घर से बाहर ही नहीं उठना है, फिर भी इतने बिजी। क्या ये जीवन है? और क्या बिजी में प्रजल्प, व्यर्थ की बात है जो हमें कहीं नहीं ले जाती। ग्रोथ नहीं हो रहा, स्टंट हो रहा। इंटेलिजेंस, हम सिर्फ डिपेंडेंट
सब चीज के ऊपर डिपेंडेंट जितना भी है, हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और इतने डिपेंडेंट है कि अगर कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, तो फ्रस्ट्रेशन कि अभी फोन बिगड़ गया, व्हाट्सएप हैंग हो गया, इंस्टाग्राम हैंग हो गए, तो हमें लगता है अभी हमको हैंग हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या करे हमारे जीवन के साथ, अभी उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि कुछ करने के लिए नहीं। और यही हो रहा है। कभी फिजिकल पुस्तक तो कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि डिपेंडेंट है एवरीथिंग ऑन माय फोन। सब प्रोजेक्ट तो पापा जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि ढेर समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने पहली सुलझाने में, पहली मतलब क्रॉसवर्ड, तो ये एंजॉयमेंट ही है, इंद्रियों को तृप्ति लेवल्स है। वेरी डीपली अगर उसको समझेंगे तो शारीरिक से शुरू होता है, फिर माइंड, इंटेलेक्चुअल, इस प्रकार से ये हाई लेवल्स के जो, जैसे कि क्रॉसवर्ड है और चेस है, ये हाई लेवल की इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति। पर हम सोचते ये इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग, पर क्या मिलने वाला है? तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी क्रॉसवर्ड बनाए था, शायद पता नहीं आप लोगों के पास है। वसुबा माता जी, डू यू हैव on the crosswords? I don't know, I think yes, I have them all. We used to do quiz. Yes, everyone I have crossword. I'm talking about the crossword. Yes, yes. So that will help us. So we make, ऐसा नहीं सब कुछ जो है उसमें फर्क क्या है? Mundane crossword and Adhyatma. We are also doing crossword. We are also doing quiz. We are also dancing. We are also eating. We are also having fun. We are also traveling. अभी क्या कमी है? क्या कमी है? कुछ कमी है बताइए, कुछ है, रह गया? बहुत कुछ रहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान के साथ हम जो है संबंधित कर सकते हैं। सभी क्या नहीं, it's not about giving up, it is about higher level of enjoyment, even above intellect, spiritual level, not on bodily platform. ये शारीरिक स्तर का आनंद नहीं, ये आत्मा के स्तर का आनंद जो हमेशा बढ़ता ही जाए। वही चीज, एक ही चीज हर दिन हर रात करते हैं। ले लो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, वो नहीं, आनंद बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। एक भौतिक संगीत या गीत लो, पक गए सुन सुन के, बोलते हैं कितना सुना सुना के वही गीत सब जगह, वही 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 वही।
फिर बहुत समय हो जाए तो फिर नया नया चाहिए, नया नया चाहिए, और फिर बंद हो गया। फिर legends must come back again, legendary song वापस वही, कुछ नहीं नया में मिला तो फिर लेजेंड, क्लासिक, ऑल टाइम क्लासिक्स को सुनते। आजकल तो ऑल टाइम क्लासिक्स का द लेवल ऑफ वो संगीत भी इतना नीचे गिर गया कि वो जो है सिर्फ एजिटेट करता है। क्या करता है? इंद्रियों को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करता रहता है, शांत करने के लिए। अगर कोई बेचारा गाएगा भी, उसका एल्बम फ्लॉप ही हो जाए, बहुत कम लोग, क्योंकि ये रजोगुण का प्रभाव ज्यादा। तो ये प्रजल्प यही है। और ये व्हाट्सएप सबसे बड़ा, न बोलते हुए बोलना, मौन व्रत। बेटा दिखता ही नहीं है, सामने आता है, लेकिन कितना बोलता है। Mataji, all screen time. हाँ, All screen time. हाँ, ऐसा चुपचाप बैठे, और इतना और इतना पर्सनलाइज इम्पर्सनलिज्म हो गया। लोगों को मिलना अभी तो और भी कठिन हो रहा है, कोई किसी को मिलना ही मुश्किल है। तो अगर मिलना मुश्किल नहीं है, अभी ये जूम खत्म हो गया तो क्या होगा? हम लोग सब डूब जाएंगे। Yeah? Yes, Anupama is saying. Yes, Mataji, my question is, so where to draw the line with respect to reading news and knowing what's going on? Because that is also important, you know, we being in the world. So, वो कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना? यहाँ पे बताया गया ढेरों ढेरों। We have to hear the news because we are anyway in the world. We have to know now, especially now we want to know. We have to know, but only what is necessary. But spending whole day and all the time only in doing that is not. This is important, something that you need, newspaper and all. Magazines can be avoided, but newspaper, at least one glance from the headlines, or at least once in a day or twice you can, morning, evening, can watch the TV news. No, there's nothing wrong with it. But then it is little risky. If it's necessary, do it. पुनः पुनः चरिता चरिता, वही चल, चबाए हुए को वापस चबाए, वही चल रहा है। सब हो चुका है, वही हो रहा है, और सब वही, जैसे कि चबाते चबाते फिर उसको थूकते हैं, फिर वही चबाने, वही चल रहा है, वही न्यूज में वही है, लेकिन उसका थोड़ा वेरिएंट, फ्लेवर एक अलग अलग, लेमन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, चीज वही है, पानी वही बात है, लेकिन सिर्फ फ्लेवर्स को बदलते बदलते ये सब वैरायटी में चलता रहता है, क्योंकि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और सबसे जूसी स्टोरी जो है ज्यादा ही चलेगा। जब तक जूस नहीं होएगा तो लोग नहीं, थोड़ा ट्विस्ट करना है स्टोरी को, फिर वो एक बार वो स्टोरी आ गया कि इसने इसको मारा या इसकी आत्महत्या हो गई, फिर स्टोरी बड़ा हो गई, एक्चुअली आत्महत्या नहीं था, उसको मारा गया, तो कौन था, उसके साथ कौन थे, क्या हो रहा है,
तो क्या हो, सब ग्राम कथा शुरू, कि हमारा माइंड उसमें है। That's why it is dangerous. भक्ति रह जाएगी साइड। फिर उसकी बात, भक्त भी ऐसी बात, एक्चुअली पता है उसने, एक्चुअली ना वो ऐसा नहीं हुआ, उसने आत्महत्या नहीं की, वो एक्चुअली मर्डर था, पता है। और कौन कौन थे, रात को उन लोग शराब पी रहे थे और वे नशे में, और फिर वो नशे में ये आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा, फिर आधा छोड़ दिया, फिर बाद में वापस दूसरा दिन कोई और, अरे पर ये नहीं था, वो भी था। तो ये बात, न्यूज यही है। अभी ये कोरोना का भी देखो, कितना कॉन्स्पिरेसी है, कोई कहता है ये रियल है, कोई कहता है क्रिएटेड है, ये कहता है ये है। और अभी ये साइंस इतना एडवांस है, तो किधर है आपका साइंस, जिसके ऊपर आप लोग सब जो है लोग इसके ऊपर इतना, हाँ साइंस, व्हाट रिलीजन, ओह ओल्ड फैशन। अभी रिलीजन ही बता रहे, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं, निकलो यार, नहीं मानने का, अभी समझ रहे। तो इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड बट कैन बी अवॉइडेड एज मच, ज्यादा अभी पता लग गया ना ये मर गया, अभी फिनिश, अभी उसके पीछे पोक करते रहने का, फिनिश देन सब। तो इन हेडलाइन इज that same thing comes again, then you should not read it only. This is the meaning of not reading it. Understood? If something has happened now, that person is dead and gone, now he's finished, gone. What is it going to matter to you now? How he went, what he went, ho gaya baat. Something which is related to, which will affect us. Will it affect us? That is the question we have to ask. Is this news going to make a difference in my life? Then read it. If it does not make, then we should not listen. Got it? So therefore, many devotees are not even getting news. और वैसे भी भगवान किसी न किसी तरह से हमें information दे रहे। So if you want, everybody anyway talking. We'll talk only. We come to know somehow or the other. Sitting here, we know what is happening in the whole world also. Like Maharaj was saying now, again, we don't know. But Maharaj is saying now, second phase has started. So we know, we come to know. कोई ना कोई बता दिया, हो गया काम. अभी second phase. माता जी आप कुछ कह रहे, सुनाई नहीं दे रहे, सतरूप में प्रेम। यस, फर्स्ट फेज ही खत्म नहीं हुआ, अभी सेकंड फेज का ये कर रहे हैं। फर्स्ट फेज अभी तो सब यही गोइंग बैक टू विलेज लाइफ में। ओके, तो ये जो है प्रजल्पा, जो जरूरत की बातें करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं, जो किसी की निंदा, किसी के विषय में कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। Talking unnecessarily about mundane subject matters. It's a mundane subject, unnecessary. ऐसे नहीं कि not to talk, unnecessary. Next, fourth point, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the
sake of spiritual advancement, or rejecting rules and regulations of the scriptures and working independently and whimsically. तो ये क्या है हिंदी में? शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, ओनली फॉर नेम, दिखावा के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना कार्य करना। अभी मन माना सब इन्वेंट करते जो शास्त्रों के विधि विधानों से नहीं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, एक बात। दूसरी बात है कि जो फॉलो करते हैं वो सिर्फ नाम के लिए। और आज के इस आधुनिक युग में पहले तो भगवान को कोई स्थान ही नहीं है। भगवान इस ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कम संख्या में है जो भगवत ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते, और उसमें से भी जो भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वे जो है ये एक क्या कहते हैं, सामाजिक रीति या सोशल कस्टम के जैसे निभाते। ये सोशल कस्टम हो गया अभी नवरात्र, तो उसके लिए ना, या सोशल कस्टम हो गया कोई फेस्टिवल या रक्षाबंधन, ऐसे सोशल कस्टम सिर्फ निभाने, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सोशल कस्टम है। अनेक अनेक उत्सव, ये उत्सव होने चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के, नहीं कि एक सोशल गैदरिंग, चांस फॉर एवरीबॉडी टू, सब लोग मिलते हैं और फिर अच्छा अच्छा पहनते हैं और अच्छा अच्छा गाते नाचते, चलो कुछ तो करते हैं, लेकिन फिर उससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं, वो बहुत समय लगता है वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए आजकल, और अगर कोई करते हैं तो डर के मारे कि नहीं अगर नहीं करेंगे, अभी एक विधि किया है, अभी एक कस्टम है हमारा पूरा परदादा से ये चला आ रहा है, अगर नहीं करेंगे कुछ हो जाएगा, डर के लिए, डर के मारे करते। अगर लोग करते उनको आध्यात्मिक उन्नति के विषय में, आध्यात्मिक और अपना मन माना रूप तरीके से करना जो शास्त्र के अनुसार है, ये जो है सब चीजें भक्ति को नष्ट कर। पांचवा है ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। अच्छा क्यों? नाउ यू ऑल टेल। Associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Mataji, this is totally prajalpa. Totally puzzled? No, prajalpa. They'll be talking about everything but Krishna. So that's why you should avoid, because they cannot talk anything else. What you ate, where you went for a holiday, which is the latest fashion, which is the latest jewelry, which is the best job going nowadays, what is the best place to visit. They can only talk these things. Eating, sleeping, mating, defending. 4 topics of discussion. Everything is
सराउंडिंग अराउंड ईटिंग, आहार। टॉपिक क्या है? आहार के विषय में होगा। निद्रा, रिलैक्सेशन प्लेस, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इंद्रिय तृप्ति। तो यही है। इसके लिए जब हम भौतिकवादी लोगों से ज्यादा संग रखते हैं तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम सब जो है भी इस भौतिक क्या कहते हैं वातावरण में, तो प्रभाव तो होगा। तो इसीलिए see no evil, hear no evil, speak no evil करना पड़ता है। आंख बंद करना पड़ता, कान बंद करना पड़ता, मुंह बंद करना पड़ता। यस, जय श्री राधा। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे नवदीक्षित भक्त है तो उसकी भक्ति कोमल होती है, और वो ऐसे भौतिक लोगों के संग में अगर आ जाता है तो वो जो भी भक्ति कर रहा है उससे विमुख हो सकता है। ये नवदीक्षित भक्त के लिए तो है ही, लेकिन सबके लिए है माता। हम भी इस प्रभाव में आ सकते। अगर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में हम सब जो है ऑफिस में सब लोग थोड़ी भक्त है, और फिर हम उनके साथ मिलना जुलना होता है, तो उनके साथ मिलना जुलना होता है तो प्रभाव हमारे ऊपर भी धीरे धीरे होता है। कोई भी हो, नवदीक्षितों को तो ज्यादा है। तो ये बच गए। ये अगेन ये जो है इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार इसका जो है पालन करना। कहाँ माता जी ने बोला कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है, हमें पता होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने स्थिति के अनुसार कहाँ लाइन ड्रॉ करना, वो ये जनरल है। जनरली ये है जो होता है। आप कौन सी स्थिति में है और उस स्थिति में द बेस्ट पॉसिबल वे, जितना भी पूरा नहीं तो कम तो कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं अवॉइड कर सकते तो कम तो कर सकते हैं। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये कहानी है कि बंदर और वो क्या कहते हैं क्रोकोडाइल, वो बंदर और क्रोकोडाइल दोनों फ्रेंड हो, दोनों फ्रेंड्स थे, अच्छे मित्र बने, रोज मिलते थे। बंदर पेड़ के ऊपर रहता था और वो क्रोकोडाइल नदी में था। अच्छा मित्रता हो गया। तो इसकी मित्रता का जो ये समाचार एक क्रोकोडाइल की पत्नी को पता है। अब ये क्रोकोडाइल की पत्नी को पता, अच्छा तेरा मित्र बंदर है, मुझे ना बंदर का हृदय बहुत पसंद आता है खाने की। तो है तो पत्नी, अभी क्रोकोडाइल नहीं लाओगे तो कल से खाना पीना बंद। तो क्रोकोडाइल ने सोचा अभी तो क्या करूं, मांग रही है। तो फिर वो क्रोकोडाइल ने बंदर को बोला कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो हमारे मित्रता के विषय में जान गई है, वो मिलना चाहती है, तो क्यों ना आ जाए, आके मिलो। ऐसा ही शुरू होता है। जब
डिस्कशंस चलता है और जब फ्रेंडलीनेस हो जाता है, so come join us, my friends are there, why don't you meet up my friends, have a nice party। तो इस प्रकार से उसने बोला चलो आ जाओ। तो वंदना ने सोचा भी ये मित्र है, उसको मना कैसे कर। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो कैसे जाएंगे, बोले चलो मेरे पीठ के ऊपर तुम चढ़ जाओ, मैं तुझे ले जा। तो मध्य रास्ते पे क्रोकोडाइल ने सोचा कि अभी उसको बता ही दूं कि क्या कारण है। उसने बोला कि ना मेरी जो पत्नी है ना, उनको बंदरों का हृदय जो है बहुत पसंद है। तो अभी बंदर ने सोचा अभी तो मैं गया काम से, मैं तो फंस गया, अभी कहाँ पहुंच गया, फंस गया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, बंदर स्मार्ट था। बंदर ने बोला अच्छा ऐसी बात है, अरे पर तू पहले क्यों नहीं बताया, मैंने ना मेरा हृदय जो है वो पेड़ के ऊपर छोड़ दिया है। तो बोला अच्छा चलो चलो फिर जाके लेके चलो चलो। बोला चलो चलो। तो फिर उसको वापस ले आया बंदर, भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ के बोले बाय बाय। मोरल ऑफ द स्टोरी इज जितना संपर्क रखना है उतना ही रखो, अपने दिल को मत दे दो। हमें कैसा रहना है, कमल के जैसे पानी के अंदर, फिर पानी छूना नहीं चाहिए, छूता नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमें भौतिकवादी लोगों से जितना जरूरत है उतना ही, ज्यादा जरूरत नहीं। अपने दिल जो है, अपना जो भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में प्रेम है उसको पकड़ के रखना है, उनको के साथ ज्यादा नहीं, जितना बी नाइस बस। तो एसोसिएशन विद वर्ल्डी माइंडेड पर्सन हु आर नॉट इंटरेस्टेड, पर ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये अभी तो कितने ढूंढना पड़ता है कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को। अभी ये माता जी हाथ ऊपर उठा रही, लेकिन वो जब भी उनका ट्रांसफर होता रहता है तो ढूंढना पड़ता है उनको कि कहाँ मिलेगा एसोसिएशन, कहाँ मिलेगा एसोसिएशन, कहाँ मिलेगा एसोसिएशन। ओके, अभी आप हाथ ऊपर किए, क्या बोल रहे हैं माता जी? माता जी दैट मीन्स कि हम लोगों को, ये सांसारिक लोगों को संग देना है, उनका संग लेना नहीं है, जितना जरूरत है। खास करके अपने जीवन में फर्क पड़ेगा। अभी ऑफिस में अभी किसी ने बुलाया, नहीं जाएंगे तो सब लोग अपने को ऐसे ही देखते रहेंगे, वो लोग उल्टा ही सोचेंगे, ये अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा समझते, देखो हम लोग का इसमें नहीं। ऐसा जैसे कि जो लोग कभी कभी मंदिर में आते हैं दर्शन लेने के लिए, बैठना चाहिए ना, टक करके बैठ के उठ के भाग के चले जाते, ऐसे कि शौक लग गया मंदिर में बैठ के जल्दी भाग। ऐसा ही पार्टी में मुंह दिखा के निकल आने का, ज्यादा देर नहीं रुकने का। हेलो हेलो हाउ आर यू, ओ हेलो 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 बाय 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 बाय, हो गया, फिनिश। जरूरत से ज्यादा। ओके, बहुत टाइम। लास्ट पॉइंट, being greedy for mundane achievements। तो greed मतलब craving for more and more। greed makes one crave। greed मतलब लोभ, ज्यादा 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 ज्यादा, नॉट सेटिस्फाइड ही नहीं, इतना मिला तो भी नहीं। कभी भी कितना भी उसके पास जमा क्यों ना हो, वो जो है ना वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो जो खुश नहीं, वो कभी शांत नहीं हो सकता। हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस? प्रभुपाद कहते हैं कि एक भूखे व्यक्ति को हम तुष्ट कर सकते, लेकिन एक लोभी व्यक्ति को तुष्ट करना। और
हमारे देश के पिता महात्मा गांधी ने कहा है कि इस दुनिया में सभी लोगों के जरूरत के लिए चीजें, बस सबके लोभ के लिए there's enough in this world for everyone's need, but not for everyone's greed. और आज यही हो रहा है, ग्रीड की वजह से ही ओजोन लेयर, डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है। तो भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन हम ही डिस्ट्रॉय कर, और फिर कहते भगवान ने, और फिर कहते बीमारी क्यों, बीमारी आएगी ना। अभी आरे में इतने सारे पेड़ काट बिना, किसके लिए। तो ये है, ये 6 चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमो जनसंघश्च लौल्यं च सद्भिर भक्ति विनश्यति। कल आप लोग इसको पाठ करिए और बोलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सॉरी इट इज वेरी लेट बट द डिस्कशन वाज गुड। थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर नमस्कार करें, जो वांछा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान दया के सागर है।